भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाए। मुझे कर्म से किसी प्रकार का लाभ नहीं। मैं ही जगत का एकमात्र प्रभु हूं, फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूं? इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है। ईश्वर अनासक्त हैं। क्यों? इसलिए कि वे सच्चे प्रेमी हैं। उस सच्चे प्रेम से ही हम अनासक्त हो सकते हैं। जहां कहीं आसक्ति है वहां जान लेना चाहिए कि वो केवल भौतिक आकर्षण है। केवल कुछ जड़ कणों के प्रति आकर्षण हो रहा है। मानो कोई एक चीज दो वस्तुओं को लगातार निकटतर खींचे ला रही है, और यदि वे दोनों वस्तुएं काफी निकट नहीं आ सकती तो फिर कष्ट उत्पन्न होता है। परंतु जहां सच्चा प्रेम है वहां भौतिक आकर्षण बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे प्रेमी चाहे सहस्रों योजन दूर पर क्यों न रहें, उनका प्रेम सदैव वैसा ही रहता है। वो प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। उससे कभी कोई कलेशदायक प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त करना लगभग सारे जीवन भर का कार्य है, परंतु इसका लाभ होते ही हमें अपनी प्रेम साधना का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। तब हम प्रकृति के बंधन से छूट जाते हैं और उसके असली स्वरूप को जान लेते हैं। फिर वो हमें बंधन में नहीं डाल सकती। तब हम बिल्कुल स्वाधीन हो जाते हैं और कर्म के फलाफल की ओर ध्यान ही नहीं देते। फिर कौन परवाह करता है कि कर्म फल क्या होगा? जब तुम अपने बच्चों को कोई चीज देते हो तो क्या उसके बदले में उनसे कुछ मांगते हो? ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके लिए काम करो और बस वही बात खत्म हो जाती है। इसी प्रकार किसी दूसरे पुरुष, किसी नगर अथवा देश के लिए तुम जो कुछ करो उसके प्रति भी वैसा ही भाव रखो। उनसे किसी प्रकार के बदले की आशा न रखो। यदि तुम सदैव ऐसा ही भाव रख सको कि तुम केवल दाता ही हो, जो कुछ तुम देते हो उससे तुम किसी प्रकार के प्रत्युपकार की आशा नहीं रखते, तो उस कर्म से तुम्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति तभी आती है जब हम बदले की आशा रखते हैं। यदि दासवत् कार्य करने से स्वार्थपरता और आसक्ति उत्पन्न होती है, तो अपने मन का स्वामी बनकर कार्य करने से अनासक्ति द्वारा उत्पन्न आनंद का लाभ होता है। हम बहुधा अधिकार और न्याय की बातें किया करते हैं, परंतु वे सब केवल एक बच्चे की बोली के समान है। मनुष्य के चरित्र का नियमन करने वाली दो चीजें होती है, एक जोर जुल्म और दूसरी दया। जोर जुल्म का उपयोग करना सदैव स्वार्थपरतावश ही होता है। बहुधा सभी स्त्री पुरुष अपनी शक्ति एवं सुविधा का यथासंभव उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। दया दैवी संपत्ति है। भले बनने के लिए हमें दया युक्त होना चाहिए। यहाँ तक कि न्याय और अधिकार भी दया पर ही प्रतिष्ठित होने चाहिए। कर्म फल की लालसा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक है। इतना ही नहीं, अंत में उससे कलेश भी उत्पन्न होता है। दया और निस्वार्थपरता को कार्य रूप में परिणत करने का एक और उपाय है, और वो है कर्मों को उपासना रूप मानना। यदि हम साकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं, यहाँ हम अपने समस्त कर्मों के फल ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं, और इस प्रकार उनकी उपासना करते हुए हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं रह जाता कि हम अपने किए हुए कर्मों के बदले में मानव जाति से कुछ मांगे। प्रभु स्वयं निरंतर कार्य करते रहते हैं और वे सारी आसक्ति से परे हैं। जिस प्रकार पानी कमल के पत्ते को नहीं भिगो सकता, उसी प्रकार कोई कर्म भी फलासक्ति उत्पन्न करके निस्वार्थी पुरुष को बंधन में नहीं डाल सकता। अहम शून्य और अनासक्त पुरुष किसी जनपूर्ण और पापमय नगर के बीच ही क्यों न रहे, पर पाप उसे स्पर्श तक न कर सकेगा। निम्नलिखित कहानी संपूर्ण स्वार्थ त्याग का एक दृष्टांत है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें निर्धनों को बहुत सा धन दिया गया। सभी लोगों ने इस यज्ञ की महत्ता एवं ऐश्वर्य का आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि ऐसा यज्ञ संसार में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। यज्ञ के बाद उस स्थान पर एक छोटा सा नेवला आया। नेवले का आधा शरीर सुनहला था और शेष आधा भूरा। वो नेवला उस यज्ञ भूमि की मिट्टी पर लौटने लगा।
थोड़ी देर बाद उसने दर्शकों से कहा, तुम सब झूठे हो, ये कोई यज्ञ नहीं है। लोगों ने कहा, क्या? तुम कहते क्या हो? ये कोई यज्ञ नहीं है? तुम जानते हो इस यज्ञ में कितना खर्च हुआ है? गरीबों को कितने हीरे जवाहरात बांटे गए हैं, जिससे वे सब के सब धनी एवं खुशहाल हो गए हैं। ये तो इतना बड़ा यज्ञ था कि ऐसा शायद ही किसी मनुष्य ने किया हो। परंतु नेवले ने कहा, सुनो, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, साथ ही उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू। वे लोग बड़े गरीब थे। पूजा पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता उसी पर उनका निर्वाह होता था। एक बार उस गांव में 3 साल तक अकाल पड़ा, जिससे उस बेचारे ब्राह्मण के दुख कष्ट की प्रकाष्ठा हो गई। एक बार तो सारे कुटुंब को 5 दिन तक का उपवास करना पड़ा। छठे दिन वो ब्राह्मण भाग्यवश कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा ले आया। उस आटे के 4 भाग किए गए। उन्होंने उसकी रोटी बनाई और ज्यों ही वे उसे खाने बैठे कि किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। पिता ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखते हैं कि बाहर एक अतिथि खड़ा है। भारतवर्ष में अतिथि बड़ा पवित्र माना जाता है। वो तो उस समय के लिए नारायण ही समझा जाता है और उसके साथ तद्रूप व्यवहार भी किया जाता है। अतएव उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, महाराज पधारिए, आपका स्वागत है। और उसने अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया। अतिथि उसे जल्दी ही खा गया और बोला, अरे आपने तो मुझे और भी मार डाला। मैं 10 दिन का भूखा हूं और भोजन के इस छोटे से टुकड़े ने तो मेरी भूख और भी बढ़ा दी। तब स्त्री ने अपने पति से कहा, आप मेरा भाग भी दे दीजिए। पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, यह बेचारा गरीब भूखा है, हमारे यहाँ आया है। गृहस्थ की हैसियत से हमारा यह धर्म है कि हम उसे भोजन कराएं। ये देखकर कि आप उसे अधिक नहीं दे सकते, पत्नी के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उसे अपना भाग भी दे दूं। ऐसा कह उसने भी अपना भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वो भी खा लिया और कहा, मैं तो भूख से अभी भी चल रहा हूं। तब लड़के ने कहा, आप मेरा भाग भी लीजिए, क्योंकि पुत्र का यह धर्म है कि वो पिता के कर्तव्यों को पूरा करने में उन्हें सहायता दे। अतिथि ने वो भी खा लिया, परंतु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। अतएव बहू ने भी उसे अपना भाग दे दिया। अब ये पर्याप्त हो गया और अतिथि ने उनको आशीर्वाद दे विदा ली। उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित हो मर गए। उस आटे के कुछ कण इधर उधर जमीन पर बिखर गए थे और जब मैंने उस पर लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सुनहला हो गया, जैसा कि तुम अभी देख रहे हो। उस समय से मैं संसार भर में भ्रमण कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि किसी दूसरी जगह भी मुझे ऐसा ही यज्ञ देखने को मिले, परंतु वैसा यज्ञ मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मेरा शेष आधा शरीर किसी दूसरी जगह सुनहला ना हो सका। इसलिए तो कहता हूँ ये कोई यज्ञ नहीं है। त्याग का ये भाव भारतवर्ष से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। महानुभव व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब बचपन में मैंने अंग्रेजी पढ़ना आरंभ किया था, उस समय मैंने एक अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ी जिसमें एक ऐसे कर्तव्यपरायण बालक का वर्णन था जिसने काम करके जो कुछ उपार्जन किया था उसका कुछ भाग अपनी वृद्ध माता को दे दिया था। उस बालक के इस कृत्य की प्रशंसा पुस्तक के 3-4 पृष्ठों में की गई थी, परंतु उसमें कौन सा असाधारण तब है। कोई भी हिंदू बालक उस कहानी की नीति शिक्षा को नहीं समझ सकता और मुझे भी उसका महत्व आज ही समझ आ रहा है जब मैं इस पश्चिमी देश के रिवाज को सुनता तथा देखता हूँ कि जहाँ प्रत्येक मनुष्य अपने अपने लिए ही है। इस देश में ऐसे भी लोग अनेक हैं जो सब कुछ अपने लिए ही रख लेते हैं। उनके पिता, माता, स्त्री और बच्चों की फिर चाहे कैसी भी दशा क्यों ना हो, एक गृहस्थ का ऐसा आदर्श तो कदापि ना होना चाहिए। अब तुमने देखा कर्मयोग का अर्थ क्या है। उसका अर्थ है मौत के मुंह में भी बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना। भले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो
और जो कुछ तुम भले कार्य कर रहे हो उनके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की ही आशा रखो, बल्कि उल्टे तुम ही उसके कृतज्ञ हो, ये सोचकर कि उसने तुम्हें दान देने का एक अवसर दिया है। अतएव ये स्पष्ट है कि एक आदर्श सन्यासी होने की अपेक्षा एक आदर्श गृहस्थ होना अधिक कठिन है। यथार्थ कर्ममय जीवन यथार्थ त्यागमय जीवन की अपेक्षा यदि अधिक कठिन नहीं तो कम से कम उसके बराबर कठिन तो अवश्य है।